हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 10 जनवरी 2023 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में हम इसका रिवीजन करेंगे और आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप हमसे इन पर जरूर जुड़िएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन किस राज्य में आयोजित हो रहा है? तो ये मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है और मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित हो रहा है। दोस्तों, याद रखना है इसका आयोजन 8 से 10 जनवरी के बीच में किया जाएगा। किस राज्य में जातिगत सर्वेक्षण शुरू हुआ है? तो ये बिहार राज्य में शुरू हुआ है। महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर पहले स्थान पर रहा है? तो चेन्नई पहले स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पर्पल फेस्ट किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है। और ये जो पर्पल फेस्ट है ये किसके लिए आयोजित किया गया था? तो ये दिव्यांग लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया था। गंगा सागर मेला किस राज्य में लगता है जिसे राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की गई है? तो ये पश्चिम बंगाल में लगता है। गुजरात के राजकोट में किसके नाम पर एक चेक डैम का नाम रखा गया है? हीराबा के नाम पर रखा गया है और हीराबा जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मां है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्तर का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार कौन सा देश बना है? तो ये भारत बना है। महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? तो टालॉन ग्रिक्सपुर ने महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये गुजरात राज्य में शुरू हुआ है। अहमदाबाद में इसका आयोजन हो रहा है। लास्ट क्वेश्चन था, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया है और इसको दोस्तों लॉन्च किसने किया है? सौरभ गांगुली ने, जो कि बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चन को देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के गवर्नर रह चुके थे? तो दोस्तों, अभी हाल ही में केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है, तो वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, तो केसरी नाथ त्रिपाठी की अगर हम बात करें तो उनका संबंध भारतीय जनता पार्टी से था और 2014 से 2019 तक वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे हैं। उन्होंने बिहार, मेघालय और मिजोरम के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी संभाला है। 6 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे हैं। 1977 से 1979 तक उत्तर प्रदेश में संस्थागत वित्त और बिक्री कर के कैबिनेट मंत्री रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर कौन है दोस्तों? सीवी आनंद बोस हैं। क्योंकि यहां पर पश्चिम बंगाल के गवर्नर की बात आई है तो वर्तमान में कौन है? सीवी आनंद बोस हैं। दोस्तों, गवर्नर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल भी डिस्कस करते हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो अनुच्छेद 153 में कहा गया है कि राज्य का एक गवर्नर होगा और एक राज्यपाल जो होगा वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है, यानी उसे अतिरिक्त प्रभार भी मिल सकता है दूसरे राज्य का। ये बात कही गई है 153 में। अनुच्छेद 154 में कहा गया है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित है। इसका प्रयोग वह अनुच्छेद 163 के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 156 में कार्यकाल सामान्य रूप से 5 वर्ष का होगा और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा, यानी कि जब तक राष्ट्रपति जी चाहेंगे तब तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। फिर है अनुच्छेद 157, तो राज्यपाल बनने की योग्यताएं जो हैं वो इसमें बताई गई हैं अनुच्छेद 157 में। और अनुच्छेद 159 में शपथ से संबंधित ये अनुच्छेद है। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलाते हैं? याद रखिएगा, जिस भी राज्यपाल की नियुक्ति जिस राज्य में की जाती है उस राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं हाईकोर्ट के, वो उन्हें शपथ दिलाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है गवर्नर या राज्यपाल से रिलेटेड, तो इसको नोट करिएगा। अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एसएससी, बैंकिंग, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में, तो आप उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप उसमें छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो आप PS100 कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको उसमें छूट मिल जाएगी। दोस्तों, इसके जो
आंसर होंगे वो डिटेल्ड आंसर होंगे, इसमें आप क्वेरी भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो जहां भी आपको डाउट हो। तो आप इस मॉक टेस्ट को जरूर ज्वाइन करिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? आंसर होगा इसका अनाहत सिंह। किसने जीता है दोस्तों? अनाहत सिंह ने जीता है। ठीक है, और स्क्वैश से रिलेटेड है अनाहत सिंह, ये आपको याद रखना है। और उनकी उम्र जो है अभी वर्तमान में कितनी है? 15 साल है। तो उन्होंने फाइनल में मिस्र की सुहेला हजैम को 3-1 से हराया है और उन्होंने अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट हर साल जनवरी में यूनाइटेड किंगडम में आयोजित किया जाता है। इससे पहले अनाहत ने साल 2019 में गर्ल्स अंडर 11 का खिताब भी अपने नाम किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है कि अनाहत सिंह का संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध स्क्वैश से है। ठीक है दोस्तों, यहां पर स्पोर्ट्स की बात आई है तो स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई कुछ करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अभी हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 का खिताब तीसरी बार किस टीम ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। महिला FIH नेशंस कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? भारत ने जीता है। राफेल नाडाल को 5वीं बार पुरुष अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF विश्व चैंपियन 2022 नॉमिनेट किया गया है। फ्रांस के फुटबॉलर हैं करीम बेंजेमा, तो उन्होंने अभी हाल ही में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 2023 में भारत पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है खेल से रिलेटेड जो कि करंट अफेयर्स के रूप में है, तो आप इसे नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से अभी हाल ही में DY चंद्रचूड़ को सम्मानित किया गया है। दोस्तों, DY चंद्रचूड़ जो है वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और किस नंबर के हैं? तो याद रखना है ये 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ठीक है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, तो उनको हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड 11 जनवरी को प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, बात करें DY चंद्रचूड़ की, तो उन्होंने अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से LLM की डिग्री और ज्यूरिडिकल साइंसेज में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने थे। चलिए दोस्तों, कुछ पुरस्कार और सम्मान की बात कर लेते हैं। तो मैसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? सरगम कौशल ने। रोहिणी नैयर पुरस्कार सेथरी कैम संगतम को प्राप्त हुआ है। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे प्राप्त हुआ है? सोनाक्षी सिन्हा को। बैंकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 कैनरा बैंक को प्राप्त हुआ है। चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार संयुक्त राष्ट्र के द्वारा डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को प्राप्त हुआ है। JCB पुरस्कार खालिद जावेद को मिला है उनकी पुस्तक पैराडाइज ऑफ फूड के लिए। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 धर्मगुरु दलाई लामा को प्राप्त हुआ है। तो ये है अभी हाल ही में प्रदान किए गए कुछ पुरस्कार और सम्मान, इनको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली ई-कोर्ट कौन बनी है? तो उस्मानाबाद जिला अदालत जो है वो महाराष्ट्र की पहली ई-कोर्ट बन गई है, यानी डिजिटल कोर्ट बन गई है। तो दोस्तों, उस्मानाबाद जिला न्यायालय कामकाज की ई प्रणाली शुरू करने वाला महाराष्ट्र की पहली अदालत बन गई है। 8 जनवरी को इस प्रणाली का उद्घाटन अरुण पेडनेकर ने किया है। इसके साथ ही कोर्ट की लाइब्रेरी को भी डिजिटल मोड में तब्दील कर दिया गया है। उस्मानाबाद सहित जिले की सभी अदालतें पेपरलेस अब होने वाली हैं। ठीक है, बात आई है यहां पर महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? एकनाथ शिंदे हैं और गवर्नर कौन है? याद रखिएगा, भगत सिंह कोश्यारी हैं। चलिए दोस्तों, यहां पर पहले की बात आई है तो हम कुछ बातें ऐसी डिस्कस करते हैं जो कि भारत में पहली बार हुई हैं। भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां खोला गया है? तो ये चेन्नई में खोला गया है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला कौन है? बुरहानपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है। देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। स्वयं की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? केरल है। पर्यटन मंत्रालय के द्वारा डिजिटल पर्यटन में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये राजस्थान को प्राप्त हुआ है। तो ये है फर्स्ट इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है, जोशीमठ शहर किस राज्य में स्थित है जिसे आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? दोस्तों, आप न्यूज देखते होंगे तो उसमें जोशीमठ शहर की
न्यूज को कवरेज किया जा रहा है। तो ये जोशीमठ किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड में स्थित है और इसे अभी हाल ही में आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। ये घोषित क्यों किया गया है दोस्तों? याद रखिएगा कि यहाँ की जो जमीन है उसमें दरारें पड़ रही हैं, मकान जो है वो गिर रहे हैं, उनमें दरारें पड़ रही हैं। तो इसके कारण अभी हाल ही में उसे आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, और ऐसा कहा गया है चमोली जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा कि वहां की यानी जोशीमठ की 603 इमारतों में दरारें आ गई हैं और वो अब इलाका जो है वो खाली कराया जा रहा है, वहां से लोग जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जोशीमठ जो है वो किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है, राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। पड़ोसी राज्य हैं इसके हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यहाँ पर प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं अन्नकूट महोत्सव और हरेला उत्सव। दोस्तों आज हम उत्तराखंड के बांध डिस्कस करते हैं। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर है और लाखबार ब्यासी बांध यमुना नदी पर है। अब हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मैप की। तो दोस्तों ये देख पा रहे हैं आप, ये है उत्तराखंड का मैप और इसकी सीमा किस देश से लगती है? तो याद रखिएगा नेपाल से, और यहाँ पर आप चाइना से भी इसकी सीमा देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका केविन मैकार्थी। तो जो केविन मैकार्थी हैं वो अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष बने हैं। और दोस्तों उन्होंने किसको हराया है? अभी जो वोटिंग हुई है वहां पर अमेरिका में, तो उन्होंने हकीम सेक्यू जेफरीज को हराया है। किसे हराया है? हकीम सेक्यू जेफरीज को। ठीक है, और अगर हम बात करें केविन मैकार्थी की तो उनका संबंध किस पार्टी से है? रिपब्लिकन पार्टी से है। ठीक है, और सरकार वहां पर यानी राष्ट्रपति किस पार्टी से है? तो याद रखिएगा वो डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। और जो अध्यक्ष बने हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के वो बने हैं कौन? रिपब्लिकन पार्टी के। ठीक है दोस्तों, थोड़ा उल्टा मामला हो गया है वहां पर। तो जो अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ये अमेरिकी कांग्रेस का निचला सदन होता है और सीनेट इसका ऊपरी सदन होता है। देखिए दोस्तों जिस प्रकार से हमारे यहाँ संसद होती है तो हमारी जो पार्लियामेंट होती है उसे हम संसद बोलते हैं और अमेरिका में उसे क्या बोला जाता है? कांग्रेस बोला जाता है। तो कांग्रेस के 2 सदन होते हैं, याद रखना है इसको, इस बात को आप समझ लें। तो जो निचला सदन होता है वो कहलाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, और जो ऊपरी सदन होता है जिस प्रकार से अपने यहाँ राज्यसभा होती है उसे क्या बोला जाता है? सीनेट बोला जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट कर लें। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो बीसीसीआई की जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष चुने गए हैं चेतन शर्मा। कौन चुने गए हैं? चेतन शर्मा। तो दोस्तों इससे पहले भी चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे? चेतन शर्मा, लेकिन उस चयन समिति को भंग कर दिया गया था। टीम इंडिया की लगातार हार हो रही थी, उसके बाद चयन समिति को भंग किया गया और अब फिर से चेतन शर्मा ही समिति के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके अलावा शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलिल अंकोला और श्रीधरन शरत ये सभी इसके सदस्य बने हैं। चेयरमैन कौन बने हैं? चेतन शर्मा बने हैं। दोस्तों बीसीसीआई की बात आई है तो बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? याद रखना है रोजर बिन्नी है और इसके जो सचिव हैं वो कौन है? जय साय हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? तो वो बना है केरल। ठीक है, तो देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बना है केरल। इसकी घोषणा किसने की है? तो केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, तो उनके द्वारा यह घोषणा की गई है और उनके द्वारा यह कहा गया है कि जो केरल है वो देश का पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। ठीक है दोस्तों, और उन्होंने ये भी कहा है कि इस उपलब्धि से केरल राज्य की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ावा मिलेगा। केरल के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। मुख्यमंत्री कौन है? पिनाराई विजयन। अगला क्वेश्चन है, सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल किसने लॉन्च किया है? आंसर है इसका बीपीसीएल। किसने लॉन्च किया है दोस्तों? बीपीसीएल ने लॉन्च किया है। लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन का मतलब यह है कि इसको जलाने पर कम स्मोक होगा, कम धुआं होगा। ठीक है,
तो ये जो तेल है ये किसने लॉन्च किया है? बीपीसीएल ने, यानी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इस केरोसिन को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जम्मू में भारतीय सेना के लिए ये जो तेल है दिया जाएगा। बात आई है बीपीसीएल की, तो इसका फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1952 में हुई थी और इसके सीएमडी कौन है? रामकृष्ण गुप्ता बेतसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य की जालना और नागपुर पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब दिया गया है? तो ये दिया गया है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र का जो जालना और नागपुर पुलिस है उसे सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब दिया गया है। कब के लिए? 2021 के लिए। तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब चलिए इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन था केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है, वह किस राज्य के गवर्नर रह चुके थे? तो वह पश्चिम बंगाल के गवर्नर रह चुके थे। अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया है? DY चंद्रचूड़ को। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली ई कोर्ट कौन बनी है? उस्मानाबाद जिला अदालत। जोशीमठ शहर किस राज्य में स्थित है जिसे आपदा संभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष कौन बने हैं? केविन मैकार्थी। और बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? चेतन शर्मा को। देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है? केरल। सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल किसने लॉन्च किया है? बीपीसीएल ने। लास्ट क्वेश्चन था किस राज्य की जालना और नागपुर पुलिस को सर्वश्रेष्ठ पुलिस इकाई का खिताब दिया गया है? तो ये महाराष्ट्र पुलिस को दिया गया है। तो दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऑप्शन है आपके सामने चेतन शर्मा, शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी या सलिल अंकोला। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड करें, फिर इसके बाद पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।